और ऋषि मुनियों उन पर आकर सवाल बनाते हैं, आए दिन वीडियोस बनाते हैं। राम राम सभी बहनों भाइयों को। तो ये प्रशांत बौद्ध है, ये ऋषि मुनियों और जो हमारे साधु संत है उनको हमेशा ही बुरा भला बोलता रहता है, उन्हें हमेशा ही टारगेट करता रहता है। तो आज मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि साइंस को भी फेल करती है। जो साइंटिस्ट थे जो उन्होंने अभी कुछ टाइम मतलब कुछ सालों पहले ही जो सूर्य की दूरी है पृथ्वी से वो नापी थी, मतलब कि उसका बताया था वो कितना दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ही हनुमान चालीसा में ये सारी बातें लिख दी थी। और आपको मेरी बातों पर तो विश्वास नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं और इतना जानकारी मेरे को नहीं होगी, आपको ये लगता होगा। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको आप जानते भी होंगे और हो सकता है आप फॉलो करते होंगे और उनसे आप हो सकता है पढ़े भी हो अगर आप युवा हो तो चलिए पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद प्रशांत बौद्ध को भी बढ़िया वाला जवाब देता हूं। कि जिस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता लगाने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, उसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में वर्षों पहले लिख दिया था। हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो है, जुग सहस्त्र जोधन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान। युग भी 4 होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। जहाँ कलयुग को 1200 साल माना गया है, द्वापर युग को 2400 साल, त्रेता युग को 3600 साल और सतयुग को 4800 साल माना गया है। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 12,000 साल। इस सहस्त्र जिसका मतलब है 1000 और तीसरा शब्द है योजन यानी कि 8 मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 8 मील में हो गए 8 × 1.6 किलोमीटर। 8 × 1.6 × 12,000 × 1000 तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणित दूरी है। दे देता हूं, इनका नाम है अरविंद अरोरा सर। तो ये यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ये लेते हैं और इनका एक चैनल भी है जिसपे मतलब 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो इन्होंने ये वीडियो बनाई है और आप जान सकते मतलब समझ सकते हैं कि कोई इतना ज्यादा सब्सक्राइबर बेस लेके वो गलत चीजें नहीं बताएगा और ऊपर से यह है शिक्षक। तो आप इनकी वीडियो देखने के बाद इतना तो समझ चुके होंगे जो हमारे ऋषि मुनि थे और जो हमारे साधु संत है वो कितने ज्यादा ज्ञानी थे। और जो मतलब अब साइंटिस्ट आके दूरी नाप रहे हैं, लेकिन उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही इस चीज का जो है मतलब हनुमान चालीसा में दे दिया था प्रमाण के, हाँ इतनी दूरी पे। और आज की डेट में जब उसे कैलकुलेट करा गया तो एग्जैक्ट वही जो दूरी है निकल के आई। तो इससे आप सभी को एक चीज सीखने को मिलती है, जो सनातन धर्म है उसमें ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म को और जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको समझने वाला चाहिए। अगर आप एक बार सनातन धर्म और इसके ग्रंथों को समझ गए पढ़ने के बाद दिमाग से, तो आप मैं ये बोलता हूँ कि जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं उनकी बराबरी आप कर सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हो ये जो साइंटिस्टों ने कुछ सालों पहले ही इसकी रिसर्च करके जो है इसकी दूरी यहाँ पे पता लगाई थी, लेकिन तुलसीदास जी ने पहले से ही इस चीज को बता दिया था। तो आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना किसी ऐसे जरिए के फिर भी दूरी पता लगा दी। तो दोस्तों यही है हमारी नॉलेज और जो सनातन संस्कृति जिसमें कि बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग रहे हैं। लेकिन आजकल के टटपुंजे आके जो प्रशांत बौद्ध जैसे हैं ये आके इन जो साधु संत हैं और ऋषि मुनि हैं उन पे आकर सवाल बनाते हैं, आए दिन वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको बुरा भला बोलते रहते हैं, उन्हें हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं इस प्रशांत बौद्ध से बोलना चाहूंगा कि आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई बिना टेक्नोलॉजी के किसी इंसान ने ये इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी रिसर्च कर दी हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये सब होता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं और जिनके पास ज्ञान की, विज्ञान की बिल्कुल भी कमी नहीं रही। तो पहले किसी चीज को बोलने से पहले उसके बारे में सर्च कर, रिसर्च कर और उसके बाद किसी भी चीज को बोल। और हमारे साधु संतों के बारे में पहले अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से जान ले, जब मुंह उठा के वीडियो बना। और मैं एक बात तुझे बताया था, अगर तूने सनातन धर्म को और इसकी संस्कृति को अच्छे से जान लिया तो तू कभी ऋषि मुनि साधु संतों के बारे में गलत बोलेगा ही नहीं। क्योंकि जब तू एक बार समझ जाएगा ना तो तेरे दिमाग में सारी जो गलत फहमी है वो सारी दूर हो जाएंगी और तू हमारे सनातन धर्म की सुंदरता को समझ जाएगा। लेकिन अभी तेरे से एक ही मेरा कहना है कि पहले जाकर ग्रंथ लेके आ और रामायण पढ़ और हनुमान चालीसा पढ़ और जो भगवत गीता है वो पढ़, तेरे को जीने का एक नया सार मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसके पास पहुंचाइए। और इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब कि हमारे ग्रंथों पर विश्वास नहीं होता, तो उनसे भी बोलना चाहूंगा कि एक बार हमारे ग्रंथों को पढ़िए, आपको विज्ञान का और ज्ञान जो हमारे ग्रंथों का वो एक जगह मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसी से ही विज्ञान की उत्पत्ति भी हम मानते हैं, क्योंकि जो जो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है अब आके साइंटिस्ट भी उन्हीं चीजों को प्रूव कर रहे हैं और इस चीज को मानते हैं कि हाँ ये सब पहले ही लिख दिया गया है। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूं, सभी को राम राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस वीडियो को उसके पास ज्यादा शेयर करना जो कि हमारे ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं, हमारे सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। और इस प्रशांत बौद्ध के पास तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो सभी को राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।